लोगों को भी हम लोगों ने, वे भी पिछले कई महीनों से प्रयागराज में थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की और आज सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही। वे सभी भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयागराज में रह करके तैयारियां करते हैं, लेकिन उनकी भी सामने भी परेशानी थी और ये प्रश्न उठता था कि वे कोटा से आपने छात्रों को भेजा है तो प्रयागराज के छात्रों को भी भेजा जाना चाहिए। तो मैंने इसी पर कार्रवाई प्रारंभ की। उन्हें भी सुरक्षित स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों की कल से प्रारंभ हो चुकी है और मेरा अनुमान है कि कल तक हम ये कार्य भी पूरा कर चुके होंगे। ये एक कार्रवाई शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है, लेकिन ये केवल एक सरकारी कार्रवाई मात्र नहीं है। हम सब का भी दायित्व बनता है कि आपदा के समय में हम भी एक कोरोना वॉरियर बन करके और इस लड़ाई का एक हिस्सा बने, और उसमें सबसे पहली बात तो हम स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखें। और फिर आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लोगों से अपील कर सकते हैं। एक तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की कार्रवाई अपने अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु को डाउनलोड हर एक छात्र करें, हर एक नागरिक करें, और ये आपको न केवल आज इसके बारे में सावधानी देगा बल्कि भविष्य में भी अगर कहीं कभी कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव आपके नजदीक तक आ गया तो तुरंत आपको अलर्ट देगा। इसलिए इसके बारे में एक सतर्कता हम स्वयं भी बरत लें कि आरोग्य सेतु को हर एक स्मार्टफोन पर, हर एक छात्र के पास, हर एक परिवार के पास, हर एक नागरिक के पास हम इसको डाउनलोड करने की कार्रवाई कर लें। दूसरा, इस बात को ध्यान में दें कि जब हम परिवार में भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं कहूंगा कि कोटा से आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, ये कम से कम प्रयास करें कि कोटा से जब ये आए हैं तो उसके बाद 14 दिनों तक अलग एकांत में अलग रह सकें, जैसे आप होम क्वारंटाइन कह सकते हैं, तो अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। अभी मिले जुले बहुत कम लोगों से, और 14 दिनों तक इन चीजों को एक बार ध्यान दें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे 1076 पर आप फोन कर सकते हैं या 1070 पर आप कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप अवगत करा सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मेरे पर इस प्रकार के कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं। तत्काल उसमें आपको आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। लेकिन ये सतर्कता पहले हमें, अगर हम परिवार के सदस्यों से मिलते भी हैं, सामने आमने सामने बातचीत करने के लिए बैठना पड़ता है परिवार में, तो प्रयास होना चाहिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लोग बैठे, इतनी दूरी बनी रहे। इसके अलावा प्रयास करें कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। अगर अब बातचीत परस्पर घर में बातचीत भी कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल उस समय आप करेंगे। अगर अकेले बैठे हैं तब मास्क लगाना बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन अगर आप घर में परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। या परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर निकलता है और किसी सामान को खरीदने के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, खाद्यान्न के लिए, किसी आवश्यक सामग्री की खरीद फरोख्त के लिए बाहर निकलता है, तो उस दौरान मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मास्क हो या फिर कोई फेस कवर हो, गमछा भी हो सकता है, कोई तौलिया साफ सुथरा हो, उसको भी मुंह पर लपेट करके, आप साफा आदि को भी लपेट करके, गमछा आदि को भी मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और संक्रमण से बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हम एक बारे में जरूर लोगों से कहें कि जगह जगह थूकने की जो आदत है, ये सब बंद होनी चाहिए। गलत आदतें हैं और ये बंद होनी चाहिए। हमने पान, गुटखा या फिर पान मसाला, इस प्रकार की जो भी चीजें थी, इसको पहले ही प्रतिबंधित किया है, लेकिन हमें अपने सामान्य जीवन में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इस संक्रमण को फैलाएगा।
इसलिए संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि हम इसके प्रति को सावधानियां बरतें और इस सावधानी को